देखिए, जैसा कि नागपुर ज़िले में आवंटित की गई हैं 2634 एडमिट कार्ड। अभी निर्णय ये भी लिया गया है कि जितने स्कूल पैसा मांग रहे हैं उन सारे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। शिक्षण अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ज़िले की 5701 सीटों में से 2634 एडमिट कार्ड आज ज़िले के वितरित किए गए हैं। URC 1 उप शिक्षण अधिकारी भास्कर झोड़े व URC 2 के उप शिक्षण अधिकारी उमेश राठौड़ तथा शाहिद शरीफ चेयरमैन RT एक्शन कमेटी, इनकी प्रमुख उपस्थिति में वेरिफिकेशन कमेटी में 1015 एडमिट कार्ड आज दिए गए हैं, जिसमें URC 1 के 660 व URC 2 के 355 एडमिट कार्ड का समावेश है। शाम तक URC 1 के 60 एडमिट कार्ड पालकों द्वारा प्राप्त नहीं हुए थे। पालकों को जानकारी के विषय में सूचित किया जाता है कि 26 तारीख के बाद भी आवेदन वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी। URC 1 के 22-23 अप्रैल को प्राप्त हुए आवेदन 26 अप्रैल को उनके एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। उसी प्रकार 24 और 25 अप्रैल को प्राप्त आवेदन वेरिफिकेशन के लिए उनके एडमिट कार्ड 29 अप्रैल तक उनको दिए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन जिन का नंबर नहीं लगा है वो 2 से 3 किलोमीटर वाली लॉटरी में उनका समावेश होगा। और उस प्रकार से इसमें और भी बहुत सारी खामियां और दिक्कतें आपको आएंगी। इसके लिए हमारा समाधान केंद्र वहाँ पे सुचारू रूप से कार्य करेगा। मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। आप आइए और अपने दावे, जैसा सबसे ज़्यादा हमें शिकायतें जो मिल रही हैं, पालकों का मानना है कि रेडियस में उनको बहुत दिक्कतें आई हैं। इसको हमने गंभीरता से लेते हुए हमने एरर मिस्टेक के हिसाब से 100 मीटर का एक रेडियस तय किया था और हम पेरेंट के सामने एक नहीं, दो नहीं, 4 बार उनको चेक करा रहे हैं। जैसा कि हमने आज 68 पेरेंटों को समाधान किया है, उसमें से किसी का नंबर लगा, किसी का निरस्त हुआ और किसी के दस्तावेज़ों में कमी थी। ऐसी हालत में भी हम फ़ोन करके आपको सूचित कर रहे हैं। और हमने आज भी कहा है कि आप अपनी जो सर्टिफिकेट्स है वो लेके आ जाइए, कोर्ट से बनाकर, न्यायालय से बनाकर। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी इनकम सर्टिफिकेट, आपके एफिडेविट और हमारी जो माताएं बहनें जो सिंगल मदर है, ऐसे भी मामले हमारे सामने आ रहे हैं। और जिनके मामले न्यायालयीन हैं, मतलब प्रक्रिया जो चल रही है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने दस्तावेज़ अपने पति के ही घर के लगाए हैं, लेकिन बच्चे की कस्टडी माँ के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ बच्चा रहता है उसके दस्तावेज़ को वैध माना जाता है। ये हमारा चाइल्ड राइट्स एक्ट बोलता है और उसी के साथ हमारा राइट टू एजुकेशन का एक्ट 2009 कार्य है और 2010 RTE रूल। ये दोनों के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें आपको फिर भी कोई असुविधा या कुछ हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आप सरकार के साथ सहयोग करिए और जितने भी बच्चों को आज हमारे तरफ से एडमिट कार्ड मिले हैं
उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका भविष्य उज्जवल हो। और वर्तमान में 8 साल में किसी भी प्रकार की उनको समस्या हो, आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ 24/7 आपके साथ है। किसी भी प्रकार की यातना हो, बच्चे को मेंटल ट्रॉमा हो, टॉर्चर हो, अलग बिठाने वाली बात हो, बहुत सारी बातें हमसे साथ कही गई है कि अगर स्कूल को हम पैसे नहीं देंगे तो बच्चों को अलग बिठाया जाएगा। मैं आपको दावा नहीं, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि हमें एक भी शिकायत मिल गई कि बच्चे को अलग बिठाया जाएगा या अलग किया गया है या व्यवहार भी किया गया है, तो हम उस स्कूल की मान्यता निकालने का प्रस्ताव किसी राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को नहीं, सीधे हमारे राष्ट्रीय बाल हक आयोग के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को हम उसका हक दिलाएंगे। और आप बिना डरे, बिना झिझक आप स्कूल में जाइए। और किसी भी प्रकार से आपको यातना देते हैं स्कूल वाले, तो आप फ़ौरन मेरे व्हाट्सएप पर वहीं से आप चिट्ठी लिख के डालिए और उसका निर्णय हम 2 दिन के अंदर आपको देंगे। ये दावा नहीं कर रहा, ना वादा कर रहा हूँ, ये है मेरी कोशिश। और आपने मेरा काम देखा है। हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, घंटी बजाइए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।